हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन का। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा बालकनी का व्यू दिखाया था और एक पीले कलर का फूल निकला था, बहुत ही ब्यूटीफुल देख सकते हैं आप, निकला हुआ है। तो सुबह का वक्त है, यानी कि सैटरडे का। मम्मी की पूजा चल रही है। जैसा कि पिछले व्लॉग में देखा था, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी। और मैं बना रही थी पोहा। आपको याद होगा, पिछले व्लॉग में नहीं देखा है पोहे की रेसिपी तो देख लीजिएगा। तो बस पोहा वगैरह मेरा बन गया है, लेकिन पूजा मेरी अभी बाकी है। तो मैं नहा तो ली थी, सुबह हेयर वॉश भी कर लिया था, उसके बाद पोहा बना लिया था। तो पूजा मम्मी की अभी चल रही है और अभी टाइम है उस पूजा में, तो मैं उनके बाद ही पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने थोड़े बाकी काम भी कर लेती हूँ। तो मन था कि गाजर का हलवा बनाने का। तो उसके लिए सबसे पहले गाजर को तो छीलना और धोना और घिसना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं फ्रिज से खूब सारी गाजर निकाल के लाई हूँ। तो जब तक टाइम है, पोहा भी बन गया है और अभी नाश्ते में भी टाइम है, सुबह की पहली चाय में भी टाइम है, तो क्यों ना मैं ये मेरे अपने थोड़े काम निपटा लूँ। एटलीस्ट घिसूँ नहीं तो छील के और धो के तो रख ही लूँ। तो ये जो सीज़न का ना पहला गाजर का हलवा है, इस बार बना ही नहीं पाए। नहीं तो ना मैं एवरी टाइम गाजर का हलवा बनाती हूँ, और उसमें एक बार बनाती हूँ मैं गाजर और बीट रूट मिला के। पर अवनी को ना गाजर का हलवा ही पसंद है, साथ में बीट रूट मिला दो उसे पसंद नहीं है। लेकिन मुझे, मम्मी को, हस्बैंड को कैसा भी हलवा हो, बीट रूट या गाजर का मिला के हो या गाजर का हो, दोनों ही पसंद है। तो इस बार ना अब देखिए कितना डिले हो गया है हलवा बनाने में। तो ये सीज़न का पहला हलवा है गाजर का, जो कि कब से मैं सोच रही थी बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो वही सोचा कि चलो अभी सैटरडे संडे छुट्टी है और पोहा भी बन गया है, वनीता भी नहीं आ रही है, तो किचन भी एंगेज नहीं रहेगा। तो क्यों ना मैं गाजर को छील के एटलीस्ट धो के तो रख दूँ, बाद में कद्दूकस घिस लूँगी पूजा वगैरह और पोहा वगैरह नाश्ता करने के बाद। एटलीस्ट आधी तैयारी तो अभी कर लेती हूँ। तो वही मैं आ गई हूँ किचन में और आप देख सकते हैं खूब सारी गाजर मैंने ले ली है, क्योंकि गाजर के हलवे में अच्छी खासी गाजर हो। फिर हाँ, फिर हम लोगों के पास मावा भी नहीं था, तो मम्मी बोली दूध के पैकेट काफ़ी सारे हैं, वो हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मावा भी मिला दो, तो टेस्टी लगता है। देखिए फिर क्या करते हैं। अभी तो फिर फ़िलहाल गाजर मैं छील के रख रही हूँ। तो काफ़ी सारी गाजर थी और अभी मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा चलो इतना काम करके मैं रख लेती हूँ। अच्छा, खरगोश और मछली, कबूतर सबको ना खाना वगैरह दे दिया था। तो वही है कि अभी मेरे पास टाइम ही टाइम था इस वक्त। लंच तो जब बनेगा तब बनेगा, अभी बहुत टाइम है, उसकी तैयारी मैं बाद में कर लूँगी। वरना यही सब में लगे रहो ना रोज़ के खाने पीने में, तो ये हलवा वगैरह फिर रह जाता है, इसके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है अलग से। अच्छा, ये जो गाजर का ये निकाला है ना मैंने छिलका, ये जो भी है इसको मैं फेंकूँगी नहीं, ये मेरे खरगोश खा लेंगे। जो नीचे 2 खरगोश हैं ना, नीचे वाले स्टोर रूम में, वो लोग बहुत शौक से गाजर और पत्ता गोभी खाते हैं। ऊपर वाला जो खरगोश है ना, बेडरूम की बालकनी का, वो रोटी खाता है। तो ये गाजर के छिलके मैं फेंकूँगी नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन लोगों के खाने में ही दे दूँगी। जैसे कि कभी कोई धनिया का पत्ता या पालक बीनते हैं ना हम लोग, मेथी बीनते हैं, तो कुछ भी मैं फेंकती नहीं हूँ, ये लोगों को दे देती हूँ। अच्छा, अभी तक खाना जो था ना, मैंने दिया नहीं था इन लोगों को। मैंने आपको शायद गलत बोल दिया, इसके पहले खाना देना बाकी है। तो ये देखिए, गाजर की तो छील छील के मैंने रख लिया है, छिलके निकाल लिए हैं। इसमें पत्ता गोभी के पत्ते और मैं काट के डाल दूँगी, तो इन लोगों का अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, गाजर मैंने छील ली है और अब मैं इसको अच्छे से धो दूँगी, वॉश कर दूँगी, वरना ये किरकिराएगा अगर अच्छे से धुला नहीं तो। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से इनको 2-3 पानी से धोना पड़ता है, वरना फिर मुँह में किरकिर करेगा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो वही है कि अच्छे से बस धो दूँगी और कद्दूकस फिर थोड़ी देर के बाद करूँगी जब फ्री होंगी। इतना करके रख दिया, ये भी बहुत है।
अच्छा, ये खरगोश ऊपर वाली बालकनी का है, तो ये तो पत्ता गोभी गाजर खाता नहीं है, फिर भी मैंने 1-2 टुकड़े इसको दे दिए। इसके लिए रोटी बनती है, ये रोटी खाता है। और ये है नीचे वालों का खाना, अभी आपने देखा मैंने कट किया था। और हस्बैंड उठ गए हैं, तो अभी फ्रेश नहीं हुए हैं, मम्मी की पूजा ही चल रही है। तो इसके बाद हम लोगों का पोहा, याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि पोहा रेडी कर दिया है। एक्चुअली ये उसी की कंटिन्यूशन का व्लॉग है, मैं आपको वही दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए। पिछले कंटिन्यूशन का व्लॉग है, तो आप प्लीज़ पिछला व्लॉग देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और ये मैं आ गई हूँ नीचे वाले 2 खरगोश इन लोगों को खाना देने के लिए। ये वही गाजर है जो मैंने अभी छील के छिलके निकाले थे, फेंका नहीं, अब ये लोग अच्छे से खा लेंगे। तो बाकी तो मैं गाजर हमेशा काट के देती हूँ, लेकिन आज ये छिलके भी इतने सारे थे, तो ये इसी से काम चल जाएगा। तो इनको तो दे दिया, और जो ऊपर वाला खरगोश है वो सीढ़ी पे उसको थोड़े बहुत टुकड़े दिए ही थे। और ये देखिए मम्मी की पूजा हो गई है, और अब फाइनली मेरी पूजा का टाइम आ गया है, और अब मैं पूजा करने आ गई हूँ। और इसके बीच में मैंने कितने सारे काम निपटा लिए, आपने देखा ही है। पोहा बना लिया, गाजर छील के रख ली, और क्लीनिंग वगैरह तो सुबह हो ही गई थी नहाने के पहले। तो बस ये देखिए अब मम्मी आ गई हैं हमारी सुबह की पहली चाय बनाने के लिए। तो सुबह की पहली चाय का तो हमेशा वेट रहता है, क्योंकि मन करता है सुबह सुबह चाय पी लो। अच्छा, ऑफ़िस में भी ना जब मैं जाती हूँ सुबह, मेरा 6 बजे ऑफ़िस ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है, तो 7 बजे चाय आ जाती है, तो वहाँ पर भी चाय का वेट रहता है। और थोड़ी सी भी देर कर दो ना, अगर ऑफ़िस में 7 बजे चाय आई और आप अगर 7:15 पे जाओगे, तो चाय ख़त्म ही हो जाती है। तो फटाफट 7 बजे ही सब लोग जाते हैं और चाय अपनी अपनी कप में लेकर आ जाते हैं। तो ये एक है कि ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, तो ऑफ़िस में भी चाय का, पहली चाय का इंतज़ार रहता है, और घर पे भी पहली चाय का इंतज़ार रहता है। अच्छा, खरगोशों को, कबूतर और सब मछली को खाना दे चुके हैं, उन लोगों का पेट भर गया है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हस्बैंड अभी फ्रेश नहीं हुए हैं, जाएंगे, वो अपना मोबाइल वगैरह देख रहे हैं। और ये देखिए गाजर छील के मैंने रख दी है, तो अब ये इसको घिसूँगी मैं आराम से, कोई जल्दी तो देखिए है नहीं। आराम से जब नाश्ता वगैरह हो जाएगा, सारे काम निपट जाएंगे घर के, तब इसको मैं घिसूँगी। तो फ़िलहाल तो फोकस सिर्फ अभी चाय पर ही है। पोहा बन गया है, पोहा बाद में खाया जाएगा। एक तरफ दूध उबल रहा है, एक तरफ चाय चढ़ी हुई है, साथ में हम लोग खाएंगे बिस्किट और नमकीन। तो चाय तो बनी गई है, दूध उबल रहा है, और साथ में मम्मी खोल रही हैं केले के चिप्स। ये कुछ नाचोस टाइप हैं, कभी केले के चिप्स खोल लेते हैं, कभी कुरकुरे खोल लेते हैं। ये फरसान वाला एक है, बिल्डिंग में आता है, उससे हम लोग ना महीने महीने में ले लेते हैं। तो क्योंकि ये सब चीज़ें ना नाश्ते में यूज़ होती हैं चाय वगैरह के साथ, या कोई आ जाए तो ये चीज़ें इसलिए लेके रख लेते हैं। तो वही है, अभी देखना आप, हम लोग ये सब खाएंगे चाय के साथ, ये अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो वही देखिए मम्मी बस निकाल रही हैं। और सुबह ना क्या होता है कि नहा लो और पूजा कर लो, उसके बाद जो कसके लगती है ना भूख, तो उसमें इतनी जल्दी तो देखिए नाश्ता करते नहीं हैं सब। हस्बैंड वगैरह, अवनी वगैरह जब आ जाएंगे तभी नाश्ता एक साथ करते हैं, लेकिन उसके बीच में फिर ये चाय और नमकीन बहुत याद आती है, तो उसी को हम लोग अभी देखिए एंजॉय करेंगे। क्योंकि सुबह नहा लो ना तो बहुत तेज़ भूख लगाती है, और जब तक नहीं नहाओ, किचन में ऐसे ही घुस के काम करो, तो फिर इतनी भूख का एहसास नहीं होता है। लेकिन नहा लो, पूजा कर लो, तब लगता है कि कुछ मिल जाए खाने को। तो वही बात है। तो बस अब हम लोग बैठेंगे चाय के साथ, ये सब नाचोस वगैरह खाएंगे। और इससे क्या है कि फिर नाश्ता जब आएगा, जब नाश्ता करेंगे, तब तक के लिए आराम से हो जाता है। इतना प्रॉब्लम नहीं है कि भूख लग रही है बहुत। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरी आदत यही है कि मैं नहाने के बाद ही चाय या बिस्किट नमकीन कुछ भी खाती हूँ, नहाने के पहले मैं कुछ भी नहीं लेती। तो ये एक आदत बचपन से ही पड़ी हुई है, अब इसमें क्या ही किया जाए, जो भी है अच्छा ही है। मम्मी से ही ये सब सीखा है, तो मम्मी भी सेम यही काम चीज़ करती हैं, तो उन्हीं को देख देख के ही आदत पड़ गई है। वो भी नहाने के बाद ही चाय वगैरह सब पीती हैं। तो बस वही अभी सोच रहे हैं, बातें चल रही हैं कि क्या बनेगा दिन में।
और इसको देखिए रोटी दे दी है। या मैंने बताया ना, ये पत्ता गोभी गाजर नहीं खाता है, इसको रोटी बहुत पसंद है और रोटी पाके ये बहुत खुश हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो इसे। तो ये देखिए, और इसको ना अलग रखते हैं नीचे वालों से। ये 2 खरगोश हैं ना जो नीचे के, वो बहुत नॉटी हैं, बहुत शैतान है, इसको मारते हैं, तो इसलिए अलग अलग रखा हुआ है। और अब आ गया है टाइम नाश्ता करने का। ये देख सकते हैं आप, पोहा बनाया था मैंने और अंडे बॉईल कर दिए थे दोनों के। तो अब नाश्ता करेंगे हम लोग। तो इस वक्त कुछ बज रहा है 9:30 पौने 10 का वक्त है। तो ये देखिए, अवनी का नाश्ता दे दिया है। तो उसके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, चालू हैं, तो वो अभी पढ़ाई करेगी थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद। और ये जो चाय पी रहे हैं ना, ये हम लोग नाश्ते के साथ की पी रहे हैं। अच्छा, नाश्ता वगैरह सब कर लिया। ये वक्त है कुछ 12 साढ़े 12 का, और मैं आ गई हूँ गाजर लेके और कद्दूकस लेके। तो अब मैं घिसूँगी गाजर। तो ये देखिए, अब एक एक करके मैंने गाजर घिसनी शुरू कर दी है। सुबह मैंने छील लिया था और धो लिया था, तो इतना काम हो गया था। अभी घिसने का काम अब मैं शुरू करूँगी, क्योंकि अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, नाश्ता वगैरह भी हो गया है, पेट भी भर गया है, और लंच में अभी टाइम है। लंच क्या बनेगा, वही कुछ ना कुछ पुलाव खिचड़ी तो बनेगा ही बनेगा, उसके बीच में काफ़ी टाइम था। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी मैं फटाफट कद्दूकस कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर हलवा जब बनेगा तब बनेगा। फ़िलहाल कद्दूकस करके मैं इसको रख लेती हूँ। अच्छा, जब भी हलवा बनाएंगे तो मम्मी को मैंने बोला है कि आप हलवा बनाना, सारी तैयारी तो देखो मैं कर दूंगी, लेकिन हलवा मुझे आपके हाथ का ही खाना है। तो बोली थी ठीक है। और बस ये मेरा था छोटा सा व्लॉग, मेरा छोटा सा रूटीन। आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और जो नए विज़िटर्स हैं वो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के मत जाया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। और बस यही है कि अभी तो ये देखिए, बाजू में ना पत्ता गोभी और टमाटर रखा हुआ है, इसको मैं काटूंगी पुलाव बनाने के लिए। तो वही है, ये सब एक साथ कर लूँगी तो काम मेरा इजी हो जाएगा, कद्दूकस हो जाए। अभी देखिए और भी गाजर बाकी है, पेंडिंग है, अभी इतना ही घिसा है। अब थोड़ा तो मेहनत लगती है। अब नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि बीट रूट का बनाऊँ, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, नहीं किया है तो वो भी करिएगा, बिल्कुल गाजर के जैसा ही बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।